Hello student, today we are going to start new topic electric field intensity at the perpendicular bisector of dipole। ठीक है बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हमने एक्सिस पर निकाल लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अगर हमारे पास ये कोई चार्जेस रखे माइनस क्यू बच्चों, है ना, और एक चार्जेस है हमारे पास प्लस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, हमने किस पर रख दिया, ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 पर रख दिया। तो अगर हमने क्या किया था, एक्सिस पॉइंट पर यानी इसकी एक्सिस पर निकाला था, एक्सियल पॉइंट पर, तो ऐसे रख दिया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि यहाँ पर हम निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए बच्चों ये, तो यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा कैसा निकलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये बाइसेक्टर है ये, और अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बच्चों हमारा। तो जिस भी पॉइंट पे बच्चों हम निकालते हैं, आपको पता है उस पॉइंट पे क्या रखते हैं हम, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, है ना। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे बच्चों, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, पहले हम ई नेट निकाल लेते हैं। ई नेट, उसमें हमने क्या किया था, माइनस कर दिया था, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। लेकिन इसमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये किसके साथ क्या करेगा, इसके अट्रैक्ट करेगा, है ना, इसकी तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस साइड होगी इसकी डायरेक्शन। और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चों। अगर ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, ठीक है, तो अगर हम बात करें ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है ये वाला, और ये वाला भी एंगल थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, है ना। तो अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा, कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये थीटा है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों हमें पता है दो टर्म हम कंपोनेंट की डिवाइड करते थे। जैसे अगर हमारे पास ये कोई एंगल है ना, एक कॉस थीटा में और एक साइन थीटा में, तो जो उसकी साइड का होता है वो कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो बच्चों ये हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये वाले ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म ई साइन थीटा, और ये कितनी हो जाएगी, ई कॉस थीटा, है ना। ये वाली टर्म भी ये पॉजिटिव वाला है बच्चों, ये कौन सा हो गया हमारा, नेगेटिव वाला है, और ये भी हमारा ये वाला इधर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो ये कौन सी हो जाएगा बच्चों, ये भी ई कॉस थीटा इस वाला, और ये हो जाएगा हमारा ई साइन थीटा। ये बात समझ में आई बच्चों, ये थीटा है तो ये वाला ई कॉस थीटा, और जो इधर जो एंगल नहीं है वो होता है हमारा ई साइन थीटा। ये वाला भी है बच्चों हमारा ऐसे ही, ये ई कॉस थीटा, और जो ये वाला होगा ई साइन थीटा। ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कट जाएगा, तो हमारा जो ई नेट आएगा, जो हमारा ई नेट आएगा वो आ जाएगा 2 ई कॉस थीटा। बस पहली तो बात तो ये है बच्चों, इसको समझ लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बता दूं, अगर ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 12 है, और हमने इस वाली डिस्टेंस को कितना मान लिया है, जितना भी आप मानोगे इसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये कितनी है, 12 है, और इसको हमने मान लिया आर है हमारे। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, आर। तो हमारी ये भी सेम आएगी, ये भी सेम आएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों। तो जितनी हम ये पाइथागोरस से इसको निकाल लेंगे इतनी ही पाइथागोरस से हमारी ये आएगी। तो ठीक है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो बात समझ गए आप, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। उसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया मैं इसको दोबारा फिर आपको बता देती हूँ, हमने करा क्या है। ये थीटा है, जो थीटा की साइड वाला होता है वो होता है हमारा ई कॉस थीटा, है ना बच्चों, ई कॉस थीटा होता है ना वो कंपोनेंट, और जो नीचे वाला होता है जिसकी तरफ थीटा नहीं होता वो कौन सा कितना हो गया, ई साइन थीटा। इस कंपोनेंट की बात करें सिर्फ हम इसकी, तो इधर वाला कितना हो गया, ई कॉस थीटा, और इधर वाला ई साइन थीटा। इसी तरह इस वाले कंपोनेंट में बात करेंगे, ये वाला, तो ये वाला कितना हो गया हमारा, ई कॉस थीटा, और ये कितना हो गया हमारा, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कट गया, क्योंकि इक्वल और अपोजिट हो गए, है ना, क्योंकि इक्वल और अपोजिट हो गए हमारे, डिस्टेंस सेम है इसलिए इक्वल हो गए, है ना। चार्ज तो सेम थे ही डाइपोल के, और डिस्टेंस भी इन दोनों की सेम हो गई, तो ये कट जाएगा। तो ये नेट कितना आएगा हमारा, 2 ई कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, तो 2 ई की जगह पर क्या लगा देंगे बच्चों हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R कितना होगा बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये L है, देखो यहाँ पे देखना, ये है ना ऐसे, ये है, ये L है ना, और ये कितना है हमारा R, ये L है ये R है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बच्चों, किस तरह लगाते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, यह आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों कॉस थीटा अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है
ठीक है, ये पी अपॉन एच हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा बी। तो कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा क्या होता है हमारा बी अपॉन एच होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये बेस है, बेस कितना है हमारे पास एल, और हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। कॉस साइन थीटा, अगर साइन थीटा हो तो पी अपॉन एच, कॉस थीटा है तो बी अपॉन एच, ठीक है। 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल अपॉन, बच्चों ये इसका इससे ये कट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों ये 1/2 और ये 1, तो कितनी पावर हो जाएगी 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो कितनी हो जाएगी 2 क्यू एल को लिख सकते हैं पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें भी बच्चों अगर हम क्या कर देंगे आर बहुत बड़ा होगा, अगर हमारा आर क्या हुआ बहुत बड़ा हो गया 2L से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एल को 0 रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर, इसको ये इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, इसको 0 करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो 2 से 2, तो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। तो नेट कितना आ गया क्यूब। तो ई नेट कितना आ गया बच्चों हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ई नेट कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। बच्चों इसको समझने की कोशिश करो, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये मैंने क्या किया है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालनी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी इधर माइनस क्यू, क्योंकि ये क्या करेगा अट्रैक्शन करेगा, ये पॉजिटिव होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये क्या होता है नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा और इससे क्या करेगा ये रिपल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव रिपल करेगा। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ई कॉस ये वाला थीटा है ये भी थीटा है, क्योंकि बच्चों इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी, ये आर है ये भी एल है ये भी एल है, तो ये भी डिस्टेंस क्या रहेगी सेम रहेगी, तो ये भी थीटा ये भी थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो थीटा की टर्म होती है बच्चों उसको तो लिखते हैं हम ई कॉस थीटा, है ना, इसको लिखेंगे ई कॉस थीटा, और जो इधर थीटा नहीं है तो इसको लिखेंगे ई साइन थीटा। इसी तरीके से इसको लिखेंगे ई कॉस थीटा है, इसमें ई साइन थीटा है, ई साइन थीटा कट जाएगा, ई नेट आ गया हमारा 2 ई कॉस थीटा। 2 की जगह 2 लिखा, ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों, इस पॉइंट से ना इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हम, ये तो एल हो जाएगी और ये आर हो जाएगी, तो हम इस पॉइंट से इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकाली हमने पाइथागोरस से, ये बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट में क्या आ गया इसका स्क्वायर आ गया, है ना। तो पाइथागोरस से हमने निकाली तो ये डिस्टेंस आई थी, इसको रख दिया। और कॉस थीटा क्या होगा बच्चों हमारा, कॉस थीटा पी अपॉन एच साइन थीटा होता है, बी अपॉन एच क्या हो गया हमारा कॉस थीटा हो गया। हमने इसको ऐसे करके निकाल दिया, पुट करा बच्चों हमने कैलकुलेशन करी और ये हमारा आ गया। फिर हमने आर को एक हमने कंडीशन रखी, आर बहुत बड़ा है 2L से, तो हमने ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब ऐसे करके निकाले। सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, ये आपको खुद करनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यही था स्टार्टिंग का जो मैंने समझाया। नहीं समझ में आया होगा आप मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगी, कॉपी में और नोट डाउन कर लें इसको और देख लें समझ लें, ठीक है बच्चों, थैंक यू।